अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आज पूरे पाकिस्तानी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि आज बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब का, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, डिप्टी स्पीकर का अलग एक वकील साहब दोस्त मिजारी के, ये सारे वकील आज अदालत के अंदर बहस व मबहस दलाइल पेश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़ास तौर पे जो नून लीग का वकील है, उनके सख्त लहजे, सख्त जुमले अदालत पर अदालत सुन रही है इनके, क्योंकि ये माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि हिस्ट्री है कि नून लीग पहले भी 97 में भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक इन्होंने हमला किया था, जिसके ऊपर इनको काफ़ी सज़ा भी हुई। शायद आज भी इनके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है, वकला के ज़रिए को प्रेशराइज करना चाहते हैं। अब पहले तो मरियम नवाज़ और नून लीग ने बड़ा खूब अदलिया के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, इदारों के ऊपर आज तनकीद की, भरपूर तरीके के साथ अल्फाजों के जुमले और हमले किए, इदारों के ऊपर खूब तनकीद की, क्योंकि इनका वतीरा है कि ये प्रेशराइज करना चाहते हैं अदलिया को, इदारों को। आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ये नून लीग ने जो हरकतें की हैं और जरदारी ने भी जो हरकतें की हैं, वो आपके सामने है। वज़ीर आला बनने के लिए इस कुर्सी की खातिर भरपूर इन्होंने कोशिश की है। जरदारी पहले देखें सदागरी करने की कोशिश की, उसमें भी वो नाकाम हो गया। हर तरह के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की, उसके अंदर भी जो अरकान असम्बली थे वो डट गए, उन्होंने अपने ज़मीर को ना बेचा, क्योंकि लोटों के साथ जो पहले कुछ हुआ था वो एक इबरत का मकाम बने थे। कोई लोटा बनने के लिए इतनी जुरत भी नहीं करता। चंद टके तो चंद दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक किरदार तो हमेशा ज़िंदा रहता है। सियासत तो तबाह हो जाती है ना ऐसी हरकतों से। वहाँ भी वो फिलाप हुआ, फिर चौधरी शजात के पास गोडों के ऊपर, घुटनों के ऊपर हाथ लगाया, वहाँ से लेकर ख़त लिखवाने तक, ये सारे मामलात जो है, ये जितना भी ड्रामा है कि सिर्फ वज़ीर आला की कोई सीट बच जाए। फिर जब अदलिया ने 2 दिन का टाइम दिया नून लीग को, ताकि सोमवार, आज पीर वाले दिन को इसके ऊपर फैसला करना था, लेकिन अदलिया ने वाज़ेह फरमाया कि अदलिया का नया फैसला आने तक नून लीग जूं की तूं रहेगी। कोई ऐसा नई कैबिनेट या ऐसा चीज़ नहीं करेगी जो अख्तियारात का इस्तेमाल या अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। लेकिन नून लीग ने शायद ये हरकत करना थी कि उन्होंने अदालत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। फ़ौरन ही आके शहबाज शरीफ ने अपनी एक कैबिनेट बनाई, जिनके अंदर 53 लोग हैं, 53 लोग, जिनके अंदर वज़ीर, मुशीर, आला ओहदेदारान, इतनी बड़ी एक कैबिनेट बना के रख दी कि जो अदलिया के हुक्म की, अदलिया के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और साथ ही फिर जरदारी साहब ने क्या किया, रातों रात वो दुबई निकल गए। उनके भी जाने का एक मिशन था, मकसद था, क्योंकि नून लीग ने जब धड़ाधड़ इसके ऊपर शुरू कर दिया जुमले कसने इदारों के ऊपर, स्टेब्लिशमेंट के साथ सीधी लड़ाई शुरू कर दी, तो जरदारी भाग गया। क्योंकि जरदारी तो सबके साथ बना के रखता है कि जरदारी ने जाने का मकसद ही यही था कि कल को मैं स्टेब्लिशमेंट को कह सकूं, जी मैं तो दुबई था, मेरा तो कसूर नहीं, ये नून लीग का काम है और नून लीग ही करती है, नून लीग का वतीरा है, साहब का हिस्ट्री भी नून लीग की है, हमने तो कभी नहीं किया। इस लिहाज से वो चले गए हैं। और नवाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं इस वक्त जरदारी के ऊपर। चीज़ें कुछ खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन अंदर का मामलात ऐसे ही हैं कि जरदारी के ऊपर नवाज शरीफ नाराज़ है कि जरदारी ने हमें फंसा कर खुद इंजॉय कर रहा है। कुछ दिनों तक ये भी मामला सामने आ जाएंगे। पहले तो वकला ने सारी बहस व मबहस की चौधरी शजात के ख़त के ऊपर, ताकि इसका फैसला हो। वो ख़त तो एक रद्दी की टोकरी में हिस्सा बन गया, उसका तो कोई हैसियत नहीं।
अदालत ने वाज़ेह फरमाया कि जो शख्स पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं वो कैसे हुक्म जारी कर सकता है किसी के ऊपर। पार्लियामेंटेरियन होना, उसका पार्लियामेंट का हिस्सा होना, मुतहर्रिक चेयरमैन तहरीक पार्टी का होना फिर तो ठीक है, क्योंकि वो तो मुतहर्रिक ही नहीं थे, उनका ख़त की तो कोई ख़ास अहमियत नहीं। जो लोग जहाँ वोट दे रहे हैं इकट्ठे ही 10 वोट गए, कोई एक एक वोट तो नहीं गया। जो फैसला पार्लियामेंटेरियन का अंदर काफ लीग का हुआ था उसके मुताबिक वोट कास्ट हुए, वो तो उनको एक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो तो ख़त्म हो गया, ख़त का तो सेटअप ही ख़त्म हो गया। अदलिया ने इस पर ये भी कहा, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी आप जमहूरियत का हुस्न आप दिखा रहे हैं, जिसकी मर्ज़ी चाहती है ख़त लहरा देता है। पहले पीटीआई का दौर था, उस वक्त भी ख़त लहरा के मामलात को उलझाया गया, इस वक्त भी एक नया ख़त चौधरी शजात का ला के मामला उलझाया गया, फिर मामला अदालतों में आ जाता है। और इस लिहाज से अदालत ने किसी की नहीं सुनी, वो ख़त तो ज़ीरो हो गया, उसकी तो कोई अहमियत नहीं। मामला अब था कि जितने हुकूमती वकला पीपल्स पार्टी के जो थे, जो अब जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी न किसी तरीके लंबा हो जाए, लटकाया जाए, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमें आप पे 3-4 जजों से हमने फैसला नहीं करवाना, हमारा एक फुल बेंच फैसला करेगा। फुल बेंच से मिसाल के 17 जजेस के ऊपर, इसके ऊपर अदलिया ने कहा कि अगर 17 जजेस के ऊपर अगर फैसला आएगा तो अभी इतना अर्जेंट तो नहीं हो सकता, इसका तो सितंबर तक मामला चला जाएगा, फिर ये पार्टियां कैसा सब्र करेंगी, आप तो एक दिन सब्र नहीं कर सकते, ये इतना लंबा नहीं हो सकता फैसला। खैर अभी वो फैसला नहीं आया, सारी कौम देख रही है, जो ही फैसला आता है आप तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक फैसला नहीं आया, इंतज़ार इसी बात का शिद्दत के साथ हो रहा है कि फैसला आए तो आप दोस्तों तक ये खबर भी पहुंचाई जाए। लेकिन ये अंदाज़ा लगा लें कि इस कुर्सी की खातिर ये लोग कितने अपना जलील हो चुके हैं, कितने गिर चुके हैं। पहले फजलुर रहमान का जो बयान आया था वो भी इस्टेब्लिशमेंट इदारों के ख़िलाफ़, फिर उसने कुछ और भी बातें की कि हम ज़मीन को इतना गर्म कर देंगे, यूथियों के तलवे जलेंगे, फ़िज़ा को इतना गर्म कर देंगे कि इनकी तितलियों के पर जलेंगे। इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा, जैसे पहले कहा था कि मैं जरदारी को लाहौर की गलियों में घसीटूंगा, वो लाहौर की गलियों में तो क्या घसीट सकता था, बहरहाल इतना ज़रूर कर गया शहबाज शरीफ के अपने बेटे के लिए इसको जरदारी को एक भिखारी बनवाया। ये भिखारी बन के बेचारा जगह जगह आखिरी उम्र में जलील होता रहा, हर गली कूचे हर पार्लियामेंट के दरवाजे पे गया, लेकिन हर तरफ से इसको मायूसी हुई, उससे भी इसको कोई फ़ायदा ना हुआ। अब फिर आखिरी इसने हरबा जो किया चौधरी शजात के ख़त वाला, ये भी मामला फिलहाल होता नज़र आ रहा है। अभी तक जो मामला ये चल रहा है, अदालत के अंदर फैसला नहीं आया, उसके अंदर वकला या जितने भी ज़ीरक इंसान जो समझते हैं लॉ को, कानून को, वो यही कह रहे हैं कि अब मामला पीटीआई के हक़ में आएगा। शहबाज शरीफ जो है मेहमान है चंद घड़ियों का, ये वज़ीर आला नहीं रहेगा, क्योंकि अदालत सारे दलाइल ये सुन के बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इनके वकला जो चाहते थे, जैसी ये हरकत कर रहे थे, अंदर एक मछली मंडी का जो बाज़ार गर्म किया हुआ था, ये चाहते थे कि मामलात को ऐसी गड़बड़ हो ताकि ये अभी पेशी पड़ जाए, मामलात वाइंड अप की तरफ चला जाए। लेकिन अदालत आलिया का ये बड़ी हौसला और हिम्मत है, इसमें हम अदालत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इन सब लोगों के सख्त जुमले और दलाइल सुने। उसके बाद फैसला जो होगा जल्द फैसला आने वाला है। लेकिन अभी तक यही पोजीशन है कि जरदारी बाहर और हमजा शहबाज चंद घड़ियों का मेहमान। जो ही फैसला आता है हम आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस फैसले के बारे में बताते हैं। अभी तक मामला अदालत में है, जो ही आता है इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया।